कल मैं एक गांव घूमने गई थी। नाम था पालमपुर। मुझे लगा ये भी एक नॉर्मल सा गांव होगा, लेकिन वहां जाकर मुझे इकोनॉमिक्स की एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी पता चली। चलो, तुम्हें भी पालमपुर की सैर करवाती हूँ। जैसे ही मैं पालमपुर पहुंची, मुझे सब कुछ रियल लगा। लेकिन तब मेरे टीचर ने कहा, रुको, पालमपुर असल में कोई रियल विलेज नहीं है। मैं हैरान रह गई। उन्होंने बताया कि पालमपुर एक हाइपोथेटिकल विलेज है, यानी एनसीईआरटी ने इसे स्पेशली इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट समझाने के लिए बनाया है। गांव में आगे बढ़ते हुए मैंने देखा कि यहाँ पक्की सड़कें हैं, बिजली है, स्कूल है और पानी की सुविधा भी है। मैंने सोचा, वाह, ये गांव तो काफी डेवलप लग रहा है। थोड़ी देर बाद मेरी मुलाकात रमेश जी से हुई, जो कि एक किसान थे। मैंने पूछा, यहाँ लोग सबसे ज्यादा क्या काम करते हैं? रमेश जी मुस्कुराकर बोले, बेटा, पालमपुर की जान ही खेती है। यहाँ होती है सबसे ज्यादा खेती। मैं खेतों को देख रही थी, तब मेरे दिमाग में एक सवाल आया। जमीन तो लिमिटेड है, तो फिर प्रोडक्शन ज्यादा कैसे होगा? क्या हर साल नई जमीन बन जाती है? बिल्कुल नहीं। रमेश जी हंस पड़े और बोले, यही तो हमारी स्मार्ट ट्रिक है। हम एक ही खेत में साल भर अलग अलग फसल उगाते हैं। मैं बोली, मतलब एक जमीन कई फसलें? वो बोले, बिल्कुल सही। इसी को मल्टीपल क्रॉपिंग कहते हैं, यानी कि एक ही खेत में अलग अलग फसलों का प्रोडक्शन करना। तब मैंने देखा कि पालमपुर के फार्मर्स सिर्फ हल और बैल पर डिपेंड नहीं करते। यहाँ ट्रैक्टर भी हैं, ट्यूबवेल्स भी हैं और फर्टिलाइजर भी है। मतलब फार्मर्स टेक्नोलॉजी का यूज करके प्रोडक्शन और बढ़ा रहे हैं। गांव के स्कूल टीचर ने मुझे एक सीक्रेट बताया। उन्होंने कहा, किसी भी चीज का प्रोडक्शन करने के लिए चार सुपर हीरोज चाहिए, और वो सुपर हीरोज हैं, पहला है हमारा लैंड, दूसरा है लेबर, और तीसरा है कैपिटल, और चौथा है एंटरप्रेन्योरशिप। इन्हीं ही फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहा जाता है। लेकिन पालमपुर की कहानी सिर्फ खेती तक सीमित नहीं थी। कुछ लोग दूध का बिजनेस कर रहे थे, कुछ लोग दुकान चला रहे थे और कुछ ट्रांसपोर्ट का काम कर रहे थे। मतलब गांव की इकोनॉमी सिर्फ फार्मिंग पर ही डिपेंड नहीं करती थी, बल्कि नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज जैसे कि डेयरी, शॉपकीपिंग, ट्रांसपोर्ट और स्मॉल स्केल वर्क पर भी डिपेंड करती थी। अब मुझे समझ आ गया था कि पालमपुर इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। यहाँ फार्मिंग होती है, मल्टीपल क्रॉपिंग होती है, मॉडर्न मेथड का यूज होता है, और लोग नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज भी करते हैं। इसी से गांव की इकोनॉमिक पता चलती है। एग्जाम के लिए याद रखिए कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स, जैसे कि मल्टीपल क्रॉपिंग, मॉडर्न फार्मिंग मेथड, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सो इस चैप्टर की अब समरी रिवाइज कर लेते हैं। इसमें हमने पढ़ा फार्मिंग के बारे में, मल्टीपल क्रॉपिंग के बारे में, मॉडर्न मेथड्स, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज के बारे में। तो चलिए जल्दी से करते हैं आपके दिमाग का टेस्ट। अब तुम्हारे लिए एक चैलेंज है। क्वेश्चन है, प्रोडक्शन इंक्रीज करने की मेन मेथड क्या है? डेयरी फार्मिंग, मल्टीपल क्रॉपिंग, शॉप कीपिंग या ट्रांसपोर्ट? तो इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इसी तरह पालमपुर की जर्नी खत्म हुई, लेकिन एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स की जर्नी अभी शुरू हुई है। अगले चैप्टर में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग। सो कर देना मेरे चैनल क्रंची मंची स्टडी वाइब्स को जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर कर देना अपने सारे फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि इंटरेस्टिंग वे में लर्निंग तो मैं ही करा सकती हूँ। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।